Good morning, guys. In the previous videos, we have learned that how grandmother traded with the blaze dogs, how did she trade with her grandson, and now I proceed to the next. When my parents were comfortably settled. Now, Husband Singh says that when his parents were comfortably settled in city, जब उनके मम्मी पापा शहर में बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो गए, उन्होंने दादी अम्मा को और खुशबंत सिंह को शहर बुला लिया। यहीं से देखिए इनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। They sent for us, that was a turning point in our friendship. ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ खुशबंत सिंह। तो यहीं से एक टर्निंग पॉइंट था जब खुशबंत सिंह जो थे वो शहर गए अपनी दादी माँ के पास साथ। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, वो अलग बात है हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब भाई शहर का स्कूल था तो दादी अम्मा उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और मैं एक मोटर बस से स्कूल जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक नो फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और अब वहाँ पर कोई उनके लिए डॉग्स भी नहीं मिल रहे थे, तो वो क्या करती थी कि हमारे घर के ही आंगन में दोपहर को चिड़ियों को दाना खिलाती थी। एज अ ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय गुजरता गया, वी शॉ लेस ऑफ ईच अदर, मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी दादी माँ से। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। हाँ वो अलग बात है, कभी कभी वो मुझे बिस्तर से उठा दिया करती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे आज टीचर ने तुमको क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं पश्चिमी एजुकेशन के बारे में बताता, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के बारे में बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड अस, जो संसार हमारे चारों तरफ है उसके बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सुनकर वो खुश नहीं हुई। She could not help me with my lessons, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट्स में कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। देखिए दादी अम्मा उसकी स्कूल की टीचिंग को क्यों लाइक नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर फुल ऑफ मोरल्स वाली स्टोरीज नहीं होती थी, हॉली बुक्स वाली कहानियाँ नहीं होती थी, इसलिए वो उस एजुकेशन को लाइक नहीं करती थी। लेकिन खुशबंत सिंह की एजुकेशन के वास्ते उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बोला दादी अम्मा से कि हमें म्यूजिक का चैप्टर दिया गया है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मानी होता है जो वल्गर लोग होते हैं, उनके व्यू के अकॉर्डिंग जो नाचने गाने का काम था वो आवारा लोगों का या वल्गर लोगों का प्रोफेशन होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। ये धंधे वाले लोगों का या भिखारियों का काम होता है गाना बजाना। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक, और अच्छे लोग नाचने गाने में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा दादी अम्मा मानती थी। She said nothing, but her silence meant disapproval। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी चुप रहने का मतलब ये था कि वो इस चीज को लाइक नहीं करते थे। She rarely talked to me after that, और इसके बाद उन्होंने मुझसे कम ही बात की। When I went up to university, अब मैं यूनिवर्सिटी में जाने वाला था और जा चुका था। I was given a room of my own, मुझे अपना कमरा मिल चुका था। The common link of friendship was snapped। Here is also one more question कि when the common link between खुशबंत सिंह and grandmother was snapped, जब यूनिवर्सिटी में खुशबंत सिंह को एक कमरा मिला तो उनका जो रिलेशन था वो काफ़ी हद तक कट ऑफ हो गया दादी अम्मा से। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिचुएशन विद रिजिग्नेशन, और वो अकेलेपन को ही उन्होंने अपना
एक दायरा बना ले। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, और वो पूरे दिन वही चरखा चलाती रहती थी और लोगों से कम बात करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. सुबह से शाम तक वो चरखा चलाती रहती थी और ऊपर वाले को याद करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while, और दोपहर को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी। To feed the sparrows, चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए। While she sat in the veranda, और जब वो बरामदा में बैठ जाती थी, breaking the bread into little bits, और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Chirpings मानी चींची करना। सैकड़ों चिड़ियां उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी। Some came and perched on her legs, कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती थी। Others on her shoulders, दूसरी चिड़ियां उनके कंधों पर। Some even sat on her head, और यहाँ तक कि कुछ चिड़ियां उनके सर पर बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वो बहुत खुश होती थी लेकिन कभी उन्होंने भगाया नहीं उन चिड़ियों को। It was to be the happiest half hour of the day for her. और ये दिन का उनका सबसे अच्छा समय होता था जब वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। When I decided to go to abroad for further studies, और मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि अब मैं आगे की एजुकेशन के लिए विदेश जाऊंगा। I was sure my grandmother would be upset, और मैं निश्चित था ये सुनकर मेरी दादी अम्मा बहुत दुखी होंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए जा रहा था। And at her age one could never tell, और उस उम्र में कोई भी ये नहीं बता सकता कि दादी अम्मा कितने दिनों की मेहमान है। But my grandmother could. She was not even sentimental, यहाँ तक कि वो संवेदनात्मक भी नहीं थी। She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. दादी अम्मा मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़कर आई, लेकिन ना वो रोई ना किसी तरीके का उन्होंने इमोशन को शो करा कि वो दुखी हैं मेरे जाने से। Her lips moved in prayer, उनके होंठ ऊपर वाले को याद कर रहे थे। Her mind was lost in prayer, उनका दिमाग ऊपर वाले में घुला हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of rosary, और उनकी जो उंगलियां थी वो रोजरी को चलाने में बिजी थी। Silently she kissed me forehead, और उन्होंने चुपचाप मेरे माथे पर यहाँ पर क्या किया, किस किया। And when I left, I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. और उस दिन मैंने समझा कि ये जो ग्लू है, जो ये इम्प्रेशन है दादी अम्मा का, ये मेरे लिए आखिरी निशानी है, और इसके बाद मैं दादी अम्मा से कभी मिल नहीं पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।